हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आज आपको भारत की अर्थव्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन दिया है कि भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। जो भूरी क्रांति है ये किसको बल देने पर केंद्रित है। चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में वृद्धि, कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। जो भूरी क्रांति है ये उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि पर बल देने पर क्या है, ये केंद्रित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है। कौन सा ये क्या है, वृक्षीय सब्जी। बसेला, मेथी, फेनुग्रीक, करी पत्ता या फिर भारतीय पालक। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, करी पत्ता। जो करी पत्ता है ये क्या है, एक वृक्षीय सब्जी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान ये किन विशेष फसलों के लिए है। दलहन और तिलहन, जूट और कपास, गेहूं और चावल, गन्ना और चाय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा गेहूं और चावल। हरित क्रांति का जो लाभकारी वरदान है ये गेहूं और चावल के लिए है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिराजी और बसरा, सिराजी और बसरा ये किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। कबूतर, ऊंट, कछुआ या फिर घोड़ा। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। सिराजी और बसरा ये कबूतर की उत्तम प्रजातियां हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि पीत क्रांति किससे संबंधित है। पीत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन, मछली उत्पादन या फिर खाद्यान्न उत्पादन। पीत क्रांति ये किससे संबंधित है, तो ये है तिलहन उत्पादन से, यानी बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तिलहन उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक है, क्या है एक्सिस बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सहकारी बैंक, विदेशी बैंक या फिर निजी क्षेत्र का बैंक। तो एक्सिस बैंक क्या है, एक निजी क्षेत्र का बैंक है ये, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सिस बैंक क्या है, निजी क्षेत्र का बैंक। अगला क्वेश्चन है कि विष्णुगढ़ पीपल कोटी, जो विष्णुगढ़ पीपल कोटी है ये जल विद्युत परियोजना ये निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई। विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर विकसित की गई। गंगा, यमुना, साबरमती या फिर अलकनंदा। आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है। IARI ये कहाँ स्थित है। लखनऊ, नई दिल्ली, पटना या फिर करनाल। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है। भारत में गेहूं का जीन बैंक ये स्थित है लखनऊ में, नई दिल्ली में, कानपुर में या फिर करनाल में। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन। भारत में गेहूं का जीन बैंक ये कहाँ स्थित है, ये करनाल में स्थित है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली कृषि संगणना हुई थी, कब हुई थी। पहली कृषि संगणना 1970-71 में, 1985-86 में, 1995-96 में, 1981-82 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका,
इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1970-71 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आनंद, करनाल, लुधियाना या फिर हिसार। तो इसका आंसर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये करनाल में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? इसका अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, या घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, या अपने निवास से परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा अध्यापक। तो बताना है कौन सी आर्थिक क्रिया इसमें नहीं बनेगी। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, ये इसमें किसी भी प्रकार की धन की प्राप्ति नहीं होगी, आर्थिक क्रिया इसमें नहीं बन रही है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगी कर की दरों में, कमी होगी, स्थिर बने रहे ना, या फिर घट बढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, स्थिर बने रहना। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या होगा? जो कर की दरें हैं ये स्थिर बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1941 में, 40 में, 37 में या फिर 35 में? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है? नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए क्या कहता है? ऋण देता है, वह एक क्या है? वह एक विभाग है, बोर्ड है, खंड है या फिर बैंक है? राइट आंसर हो जाएगा बैंक। वह क्या है? ये बैंक है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है? देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पंतनगर, कानपुर, लुधियाना या फिर पुदुचेरी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताना है आपको। जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुदुचेरी। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है? पुदुचेरी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एनडीपी, एमपी या फिर एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी या फिर एनएनपी एफसी? तो राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एनएनपी एमपी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है कौन? महालनोबिस, पुरा, गांधीवादी या फिर एलपीजी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ISOPAM स्कीम का क्या उद्देश्य है? तिलहनों एवं मक्का का उत्पादन बढ़ाना, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, ग्रामीण लोगों को निःशुल्क सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना या फिर कुक्कुट का उत्पादन बढ़ाना? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तिलहनों एवं मक्का का उत्पादन बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना था? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है ये कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना? 8, 6, 4 या फिर 2? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि करना था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति किस वर्ष घोषित की थी? भारत सरकार ने सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय कृषि नीति है ये किस वर्ष घोषित की? 1989 में, 1991, 2015 या फिर 2000 में? आंसर हो जाएगा 2000, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना में 1997-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए जो निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर पूछा गया है 25,000, 28,000, 20,000 या फिर 18,000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20,000, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपने कमेंट भी लिख के बताना।